मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोज। सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दर से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर जाफ़री हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डिफेंस डे, यौम दिफा आप तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानीज़ को बहुत बहुत मुबारक हो। आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, और वाकई में अपने डिफेंस डे सेलिब्रेट करना भी, अपनी आर्मी को, अपने आर्म्ड फोर्सेस को सेलिब्रेट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये फोर्सेस हमारे साथ ना होती तो आज शायद हमारा मुल्क हमारे पास ना होता। और साथ ही साथ क्या आवाज़ है आपकी, थैंक यू, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और जिस दिल से और आप जिस लगन से गा रहे थे तो वाकई में मुझे तो 2 मिनट लगते हैं इमोशनल होने में, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। आज़ादी, जंग, अपने मुल्क के लिए लड़ना, अपनी मुल्क की इज़्ज़त करना, एक अच्छा पाकिस्तानी होना, ये तमाम चीज़ें कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। सर हाँ, अपने आप को डिफेंड किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से, या फिर वॉर लड़ी जाती थी, तो ये मिली नग में एक्चुअली बहुत बड़ा रोल करते थे, जिस तरह से मोटिवेट हुए। और सोचो अगर हम आर्मी में होते हैं जी, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। और ये तुम तो बहुत छोटे हो गए, तुम्हें परेड याद है जब होती थी परेड्स इस्लामाबाद में? डिफेंस डे एक ज़माने में छुट्टी का दिन भी होता था, अब नहीं होता इतना, लेकिन तुमने कभी परेड्स देखी थी जो ब्लू एरिया में होती थी वगैरह? नहीं, परेड्स मैंने जो देखी हैं वो बॉर्डर पे देखी हैं। बॉर्डर पे देखी हैं? हाँ, आज बॉर्डर पे भी काफ़ी कुछ हो रहा होगा। हाँ, बट कायदे आज़म के मज़ार पे भी हम आपको दिखा रहे थे, वंस इन योर लाइफ, वो कोई देखने वाली चीज़ होती थी। और वाकई में कि बच्चों को भी, बड़ों को भी पता चले कि हमारी आर्म फोर्सेस ने कितनी मेहनत की है, हमारी हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चों को कुछ सही किताबें, कुछ सही रिसर्च करके, कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको एक्चुअली पता चले कि कौन हमारे हीरोज़ थे, वो लोग कौन थे, उन्होंने क्या कुछ किया हमारे लिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जाते जा रही हैं। और एक ज़माने में ये दिन छुट्टी का दिन भी होता था, मैं नहीं कह रही कि आज भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे ही लगता है कि हम लोग छुट्टी के सिर्फ होते हैं। अगर छुट्टी का दिन भी होता तो हम सो के गुजारते और कुछ टेलीविज़न शोज़ देखते और पार्क चले जाते, कुछ सीखते नहीं। तो शायद आज काम भी कर रहे हो, लेकिन बेशक शाम में, दोपहर में अपना वक्त ज़रूर निकालें, कुछ सीखें अपनी तारीख़ के हवाले से। आयशा का माइक सही हो गया थोड़ा बहुत? हेलो, उनसे बातें हो सकती हैं? नहीं, चलो तुम्हारा माइक हम जल्दी से सही करवा देते हैं। लेकिन बहुत ऐसी सारी कहानियाँ आज जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ऐसे इदारे हैं जो वाकई में हमारी तारीख़ को बचाने की और आपके आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटीजन्स आर्काइव है, जैसे कि आप सब जानते हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ होंगी। सफ़ीर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही यंग म्यूजिशियन है माशाल्लाह,
सफ़ीर, क्या प्लान्स है पाकिस्तान का नाम किस तरीके से रोशन करना है? क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स तो करते ही रहती है लेकिन मुझे लगता है आप जैसे यंग इंडिविजुअल्स अपने मुल्क का बहुत नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल, मेरी सोच भी ऐसी ही है कि मैं अपने मुल्क को लेकर आगे चलूँ। जैसे हमारे और काफ़ी आर्टिस्ट हैं, जैसे काफ़ी लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। तो मेरे भी दिल में यही एक वो जिसे कहते हैं कि गोल कह लें आप या आप डेस्टिनी कह लें, जुस्तजू कह लें कि मुझे भी अपने मुल्क का ही नाम एट द एंड मैं सफ़ीर जाफरी आज से 1 साल बाद 2 साल बाद या कभी भी जब भी मैं रिप्रेजेंट करूँगा अपने मुल्क को ही करूँगा, मैं और किसी चीज़ को कर नहीं सकता। और अबाउट और वो डिफेंस डे, क्योंकि वाकई में जैसे आयशा ने भी कहा कि एक ज़माने में ये जो कौमी नगमे होते थे ये लोगों में बहुत ज़्यादा एक जज्बा डालते थे, स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस में भी। तो कभी और ये सोनी धरती वगैरह इनके बाद कोई ऐसे नगमे, जज्बा, जुनून था, दिल दिल पाकिस्तान, उसके बाद किसी म्यूजिशियन ने हमें कोई ऐसा कोई नगमा नहीं दिया जो हमारा एंथम बन जाए? बिल्कुल हमारे मुल्क में और इतने इश्यूज़ हैं अनुषे, आप भी जानती हैं कि हमारा जो गैप था 2000 के बाद म्यूज़िकली और एंटरटेनमेंट हमारी वो बहुत लैक कर गई थी कहीं पे, तो उसको दोबारा चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जितने नगमे हैं, जितनी डेडिकेशन है, ये बहुत अच्छे टाइम में हुई हुई है जब बहुत पॉजिटिव थे लोग चीज़ों को लेकर और मुल्क से बहुत मोहब्बत थी। ये नहीं है कि अब नहीं है, लेकिन अब लोग पहले अपना जो है अपनी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद किसी और चीज़ को टाइम देते हैं। बिल्कुल सही है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ आज गेस्ट्स हैं हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारे घर में, देखते रहिए। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी 6 सितंबर हम अपने घर में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें एक बहुत ही अहम मेहमान ने ज्वाइन किया है। आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी एक ऐसी खातून से जो पहले भी हमारे घर आ चुकी है। खातून आलिया तैयबी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान के बारे में हमने बात की। एक बहुत बड़ा इदारा है जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है पाकिस्तान की तारीख को बचाने के लिए, हमारे आगे लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेरी वेल। मुबारक 6 सितंबर, another year, and here we are. How difficult has it been collecting all these things? Archives तो मतलब कि सामान कहाँ से, तस्वीरें, ये वीडियोस, कितना मुश्किल होता है आलिया आज भी इन चीज़ों को कलेक्ट करना? कलेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट थे कि बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो कि हम लोग रिपल इफेक्ट पे काम करते हैं, विच मीन्स कि मैं आपके पास आती हूँ और आपसे बात करती हूँ और फिर आपको बोलती हूँ कि आप मुझे और लोगों के बारे में बताएं जिनके पास ऐसी कहानियाँ होंगी। सो इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस, या सो it's very fulfilling actually, more than anything else. ऐसी ऐसी तस्वीरें आप लोगों के पास होंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। टाइम हमारे पास क्योंकि कम है, परेड भी जारी है, हम आपको मज़ार की तरफ भी ले जा के ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो चाहूँगी कि फ़ौरन जो है आलिया के साथ ये एक्टिविटीज़ का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं द सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान के पास जो वो 1965 के वॉर के साथ ऑब्वियसली उनकी वहीं की तस्वीरें हैं, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इस वक्त अगर स्क्रीन पर नज़र डालेंगे तो हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। मैं चाहूँगी कि एक एक करके आलिया समझाएं भी तस्वीरें क्या हैं। तो सफ़ीर, तुम्हारे और मेरे लिए एक हिस्ट्री का लेसन अब होने वाला है। वेरी नाइस। मैं आपके लिए जो तस्वीरें इस दफ़ा लेके आई हूँ वो एक ही कलेक्शन में से हैं और ये हमें डोनेट की गई हैं ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी की। ठीक है। ये तस्वीर के अंदर ऑन द लेफ्ट वी सी ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी. He's crossing a river in the south of Lahore. This is post ceasefire in 1965, and on the horse in front of him is the deputy director of the military operations. ठीक है, और ये ceasefire के बाद? Right after the ceasefire. आप वो cross करके they are just checking the space. ठीक है जी, अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। जी, ये तस्वीर again is of the 65 war post ceasefire. ये अगेन दिस इज़ इन सियालकोट और ये जब सीज़ फायर होने के बाद जो ऑफिसर्स थे उनकी डेपुटेशंस के ऊपर दे वर जस्ट गोइंग टू चेक द वेन्यूज़ एंड लोगों को यू नो एज यू कैन सी इस पिक्चर के अंदर वो
एक खातून को सेफली लेके आ रहे हैं। अच्छा, सही है, ठीक है जी, बिल्कुल। मूविंग ऑन, या ये 1965 वॉर की ही तस्वीर है। ये आप देख सक रहे हैं कि ये जवान और ये पोस्ट वॉर की तस्वीर है। दिस इज़ ट्रेनिंग जो उनकी जारी थी वॉर के बाद भी। So this is a picture, an action picture of that drill that they're doing. कैंप पे जो आपके पूरे जो drills होते हैं। This is in the 65 war. This is at the deputation in Lahore. Again, south of Lahore की ही है सारी तस्वीरें। और ये एक यूनिक जीप जो उस वक्त वॉर के टाइम पे इस्तेमाल होती थी। AR सिद्दीकी इज़ ऑन आवर एक्सट्रीम राइट हियर, और ये उनके साथ उनकी बटालियन है। He was part of the Baloch regiment of the Pakistan Army. ठीक है। ये एक और तस्वीर है उनकी, वो जीप चला रहे हैं। This is during the time of the war, और they were just checking the area. So like जब एक कोई भी ऑफिसर की कोई भी रेजिमेंट के अंदर उस वक्त जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट होती थी, they had to check the area, so they would be constantly जायजा करना होता था कि क्या हालात हैं। Absolutely. So this is during one of their trainings. All right. Moving on. This is a picture. This is a very interesting picture. I'm sure आप लोग को इसके अंदर नजर आ रहा होगा कि he's holding on to a paper. जी बिल्कुल। This is a paper of the Indian casualties of war. This is a track of all. तो वो actually again ये पंजाब में, साउथ ऑफ पंजाब, लाहौर के पास, साउथ ऑफ लाहौर की तरफ है, और एक रजिस्ट्री के अंदर एंट्री बता रहे हैं ऑफ द इंडियन कैजुअलिटीज ऑफ द 65 वॉर। इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये एक दिस इज एट द टाइम ऑफ द वॉर। जवान आर you know in position and they are actually, there was a crossfire happening. अच्छा। So this is a complete action picture of the 65 war. अच्छा, तो ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये एक्चुअल वॉर की पिक्चर। जी बिल्कुल सही, ठीक है। दिस इज़ अगेन एट द टाइम ऑफ द वॉर। ये पीछे आपको आर्मी का ट्रक नज़र आ रहा होगा जो कि इनकी सप्लाईज लेके आया करता था। So this is again the Baloch regiment at the south of Lahore, and during the 65 war, and these people are just standing, and आपको पीछे ट्रक नज़र आ रहा है जिसके अंदर उनका सामान है। ठीक है। और कोई this is another picture of the Baloch regiment of the 1965 war in Punjab, and this is again the Jawans posing with the truck in the background. Thank you Alia, that was really nice. और ये तस्वीरें हमने कभी कहीं देखी नहीं होंगी, लेकिन आज सिटीजन्स आर्काइव और आलिया ने हमें दिखाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और बाकी में आपको ये चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ ऐसे एग्जीबिशंस भी होते हैं जहाँ पे हम जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अपनी तारीख के बारे में सिर्फ ये जानना कि आज डिफेंस डे इज़ नॉट इनफ, पता करना कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था, ये दिन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आलिया से एक दो और भी सवाल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें जल्दी से एक ब्रेक पे जाना है। टाइम हमारे पास आज कम है। जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो एक दो सवाल करते हैं, कुछ सुनते भी हैं, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है राहे हक के शहीदों
वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं राहे हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती है राहे हक के शहीदों। थैंक यू सो मच सफ़ीर, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और वाकई में ये सारे जो नगमे तुम्हारे सुन सुन के मुझे अंदर से एक पेट्रियटिज़म जो जाग रही है। और अली एक ज़माने में होता था और अब शायद ये चीज़ें एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होते जा रही हैं हमारे जवानों में। इन पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए आज हमारे पास 2 रियल लाइफ हीरोज़ एक बार फिर यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सैयद एलिया हसन साहब मौजूद हैं, कमांडर सैयद एलिया हसन साहब, कमांडिंग ऑफिस पाकिस्तान नेवी सबमरीन हमज़ा, रैंक तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। साथ ही साथ यास्मीन फराज साहिबा, इंस्ट्रक्टर जूनियर ऑफिसर स्टाफ कोर्स, रैंक लिeutenant कमांडर पाकिस्तान नेवी डिपार्टमेंट एजुकेशन ब्रांच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक पढ़ा मैंने? ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। 6 सितंबर ये दिन जो है तमाम पाकिस्तानी इसको तो बहुत मुबारक हो, लेकिन जब हम मुबारक कहते हैं तो यही बात होती है कि वो देखो परेड देखते हैं, आओ चले देखते हैं टेलीविज़न पे क्या हो रहा है। लेकिन आज के दिन की अहमियत यास्मीन साहिबा और एलिया साहब अगर आप समझाना चाहें चंद लफ्ज़ों में तो क्या कहेंगे? 6 सितंबर, व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान? सर आपसे शुरू करते हैं सर। 6 सितंबर जैसे हम बात कर रहे थे, आई थिंक इट्स अ विक्ट्री डे फॉर अस, फॉर द नेशन, नॉट ओनली फॉर द आर्म फोर्सेस बट फॉर द नेशन। बिल्कुल, बिकॉज हर एक पाकिस्तानी के लिए, बिकॉज एग्रेशन दैट वाज इम्पोज्ड ऑन आवर नेशन, उसको हमने रिवोल्ट किया, रिट्रीट किया, एंड वी एट द एंड वी स्टूड विक्टोरियस। तो आई थिंक जो मेन पंच है वो ये है। लेकिन व्हाट आई फील के जो जनरेशन जिसने ये किया, दैट्स नॉट डिप्लीटिंग, ठीक है। हमने उनसे ये चीज़ डायरेक्टली ली या डायरेक्टली सुनी या देखी, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये चीज़ शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज दे हैवंट सीन इट। बिल्कुल सही है। सो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट के मतलब वी हैव टू मेक देम रियलाइज। तो ये जो जज्बा है ये आने वाली जनरेशन में आप कैसे ज़िंदा रखते हैं? टेलीविज़न शोज़ के थ्रू या स्कूल में प्लेज़ होती हैं कहानियों के थ्रू? सिटीजन आर्काइव पाकिस्तान जो है वो आपकी तस्वीरें, आपकी रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने की कोशिश करता है कि आप आके देखें। लेकिन आज एक आम पाकिस्तानी की क्या जिम्मेदारी होती है, स्पेशली अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको क्या सिखाएं, क्या बताएं कि आज छुट्टी का दिन क्यों है या आज ये हम दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? आई थिंक हमें ज़रूरत है उन्हें बताने की कि हिस्ट्री से नो डाउट उन्हें पूरी पिक्चर तो पता चल जाती है कि क्या हुआ और किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने फ़ाइट की और विक्ट्री ली, लेकिन उन्हें प्रिपेयर होना है फॉर द फ्यूचर। लाइक जितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उन्हें भी मैं मोटिवेट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि हमें अपने बुज़ुर्गों से कुछ स्टेप्स आगे जाना है। हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है कि फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमें किस तरह से उसको फेस करना है और हमें ख़ुद को प्रिपेयर रखना है।
किसी भी एडवर्स कंडीशन। आलिया मैंने अदर कंट्रीज़ में भी बहुत देखी हैं, वो जब नेशनल एंथम सुनते हैं या कोई ऐसी मिली नगमा सुनते हैं तो आंखें भर आती हैं, लोगों से बात नहीं हो पाती। और आज 2017 में पाकिस्तानी बच्चे जो हैं या जो नौजवान हैं वो हैं, उनमें एक जज्बा है, में वो दिल बहुत है, लेकिन शायद थोड़ी सी डायरेक्शन लैक कर रही है। देखिए, अगर आप 65 की वॉर की बात करें तो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने तो बहुत अमेजिंग काम किया ऑन द बॉर्डर फ्रंट। बिल्कुल सही। बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड इन द सेंटर वाज दैट कि हमारे बहुत से आर्टिस्ट्स ने लाइक नूरजहां, मेहदी हसन एंड अहमद रुश्दी, दे sung songs to this date जो कि हम सुनते हैं तो या एंड अभी भी वो आपके अंदर वही जज्बा पैदा करते हैं जो कि उस वक़्त था। सो लाइक बिकॉज हम लोग आर्काइव करते हैं हिस्ट्री लोगों की, जिसको हम ज़बानी तारीख़ कहते हैं, एंड आवर फोकस इज़ टुवर्ड्स पार्टीशन स्टोरीज़। लेकिन उसके बाद वी टॉक अबाउट फॉर्मेटिव ईयर्स एंड वी टॉक अबाउट द 65 and 71 वॉर। तो 65 वॉर का जो एक बहुत prominent narrative सामने आता है is that के वो जो there was a common you know belief of brotherhood, of unity and of this like आप लोगों से जाके पूछें कि आपको क्या याद है जंग के बारे में, आपको खौफ था। So I have not come across a single account where a person said कि मुझे डर लग रहा था। I've had people tell me जो कि common citizens, I mean उन लोगों को तो आर्म फोर्सेस की तरह तैयार नहीं किया जाता, तो उनको नहीं पता शहादत क्या है और या हम शहीद हो जाएं। They don't have that inbred in them। लेकिन उसके बावजूद they would tell us कि हम लोग छत के ऊपर जाके जब बम्बार्डमेंट होती थी तो हम लोग देखा करते थे, because we wanted to see कि कहाँ पे हमारे जवान कितना you know like what is our army doing, and I've had people tell me like women जो कि बोलती थी कि हम लोग हमारे घर में कुरान ख़वानी करते थे for our soldiers fighting at the border। So that feeling is of course war is a terrible thing। But if you talk about the 65 war for Pakistan, it is another element in our history where the whole you know where the whole population of Pakistan came together। They realized that united we stand। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सफ़ीर, तुम भी थोड़ी देर पहले मुझे ये बात कर रहे थे कि जब तुमने ये तस्वीरें देखी तो तुम्हारे अंदर भी कुछ, अभी भी हम तुम्हें थोड़ी सी तस्वीरें दिखा रहे हैं। You felt good as a youngster। क्या कहते हो भाई कि ये सारी तस्वीरें, ये सारी चीज़ें, तुम्हारा खुद कितना इंटरेस्ट है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो उम्र के लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, you know how important is it for them to be patriotic and love their country beyond just saying कि मुझे बड़ा प्यार है, you know, वो जो जज्बा होता है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और हमारी जो पाक आर्मी है वो अपनी ड्यूटीज़ दे रही है, आज वो सरहदों पे हिफाजत कर रही हैं, तो उसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो हमारे मुल्क में रहने के, अगर हम आर्मी में नहीं हैं, अगर कोई भी जवान आर्मी में नहीं है, लेकिन हम अपने मुल्क की सब जवान आर्मी ही हैं। सही। हमें वैसे चलना चाहिए, यूनिटी के साथ, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि रेसिस्ट होना चाहिए। हमें पॉजिटिविटी की थोड़ी सी कमी है हमारे मुल्क में जो कि नहीं होनी चाहिए। इलियास साहब, आज भी हमारे आर्म फोर्सेस की माशाल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट है। यू सी पीपल इन यूनिफॉर्म एंड यू लाइक माशाल्लाह ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक सवाल मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने ब्रेक पे जाना है। जैसे ब्रेक से आते हैं तो इस सवाल को कंटिन्यू रखेंगे और हम पूछते हैं ये सवाल, आप लोगों को भी बताते हैं कि सवाल क्या है, लेकिन इस थोड़े से ब्रेक के बाद। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं यौम दिफा के हवाले से बात हो रही है। द लेडीज़ आर टॉकिंग टू ईच अदर, वी बैक ऑन एयर। हम वापस ऑन एयर आ चुके हुए हैं और इलियास साहब जो है प्लीज काम डाउन लेडीज़, बट थ्री लेडीज़ एक्चुअली। सर, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न ऑल्सो मैं चाहूँगी कि वो लोग जो आर्म फोर्सेज में नहीं हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द नेशन, बिकॉज वी लव नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन हाँ हमारे साथ ये वो हो रहा है, बट खुद कहीं ना कहीं आई थिंक वी लैक दैट पेट्रियटिज्म जिसकी बड़ी ज़रूरत है आज। इनफैक्ट नहीं, मेरे ख्याल में एक परसेप्शन है। पहली चीज़ परसेप्शन है जो कि हाँ बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये बट आई थिंक कि पेट्रियाटिज्म जो है ना वो किसी की मिरास नहीं है। एवरीबडी इज़ पेट्रियाटिक, मे इट बी आर्म फोर्सेज, मे इट बी सिविलियंस, जनरल पब्लिक। द डिफरेंस इज़ के आर्म फोर्सेज में एक तो ट्रेनिंग
और एक द environment in which we are in. So it makes us more like more उससे ना थोड़ा सा पेट्रियटिज्म की तरफ कनेक्शन, हाँ टुवर्ड्स पेट्रियटिज्म. लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग हैं दे आर एज पेट्रियटिक. सेकेंडली जो अभी हमने यूनिटी की बात की थी थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल में वी डोंट हैव द टेस्टिंग टाइम्स. व्हेनेवर वी हैव टेस्टिंग टाइम्स लाइक अर्थक्वेक ऑफ 2005, द नेशन जस्ट गेट्स यूनाइटेड. और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच व्हिच इज आल्सो वेरी टेस्टिंग टाइम. उस वक्त हम सब भूल जाते हैं कि कौन कहाँ से आया, सब पाकिस्तानी बन जाते हैं. जी बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में ये जो परसेप्शन है कि प्रॉब्ली शायद वी आर लेस पेट्रियाटिक, या जो कमिंग जनरेशंस हैं उनको प्रॉब्ली शायद हिस्टोरिकली इतना ना पता हो, लेकिन जो पेट्रियाटिज्म है या जो यूनाइट होना है, आई थिंक दे विल, मतलब इफ़ टाइम कम्स दे विल बी एज यूनाइटेड एज दे वर इन 65 और 71 और whenever. Well, I pray the time doesn't come. Yeah. हाँ, hope and pray that time doesn't come. लेकिन अगर हम आर्म फोर्सेस की बात करें तो हम हमेशा कहते हैं, हम पाकिस्तान आर्मी की बहुत बात करते हैं. यू नो फिर जो आलिया ने एक चीज़ की जिसमें मैं भी रोशनी डालना चाहूँगी कि वह ना कंट्री गोज़ इनटू वॉर या ये टेस्टिंग टाइम्स होते हैं तो तमाम हमारे जो एयरफोर्स नेवी सबका बहुत बड़ा किरदार होता है. एंड सबसे पहले तो नेवी की बारी आती है अपेरेंटली, तो उसको थोड़ा सा समझाइएगा आलिया, हाउ डज दैट वर्क? सो अगर आप दुनिया के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन को देखें, सो थ्रू हिस्ट्री वी हैव लर्न दैट whatever was happening in terms of territory, it used to be naval navigations and naval control. Then would be your military or land, you know, forces on the land. But the forces on the land needed the navy to get to land. So basically, it's a joint effort. It's all interlinked, and even for your air force, the air force, if it needs to go to a certain place to do a certain job, it still needs the navy. It needs the navy fleet to take it from point A to point B, and from point B, the air force can take over to go to point C. So it's all interlinked, but again, like you so correctly put, it's the glamour element. So air force के साथ बहुत glamour connect हो जाता है. So people think that maybe that is a more prestigious force to get into. But I feel just the idea or the the belief that you want to serve your nation is all that you need. And फिर आप किसी भी field में चले जाएं, even if you don't go to the armed forces, just have the dedication. Uniform की बात करते हैं यास्मीन साहबा, when you put on this uniform, तो आपके खुद के अंदर क्या जज्बा, like when the first time you put on this uniform, do you remember that time? याद है आपको? I still remember the day when I put on this साड़ी. हाँ. और especially ये जो एप्लेट्स होती हैं हमारी, जो हमारे रैंक को शो करती हैं, इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कि नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. एग्जैक्टली कि नाउ वी आर द पार्ट ऑफ फोर्सेस एंड वी हैव टू. हाउ डिड यू डिसाइड एज अ वुमन आल्सो, आई लाइक all those ladies and all those girls to hear कि you can also be a part of the armed forces. माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं लड़कियाँ, बिल्कुल लड़कियों में बहुत टैलेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, डेडिकेटेड होती हैं, फोकस्ड होती हैं. और लड़कियों में इतना टैलेंट है कि मैं कहती हूँ कि अब मुझे जितनी भी लड़कियाँ मिलती हैं, स्टूडेंट्स हों, मैं उन्हें ज़रूर ये कहती हूँ कि आप प्लीज़ फोर्सेस ज्वाइन करें. बिल्कुल सही. और पर आपके घर में ये था कि आपके फैमिली मेम्बर्स को आर्म फोर्सेस में थे? क्योंकि वो भी कहते हैं हमारे अब्बू आर्मी में थे, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मैं भी इस तरह नहीं, बल्कि इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये जो एक मिसकंसेप्शन है उसको ब्रेक करना चाहूँगी. एग्जैक्टली मेरी पूरी फैमिली में nowhere was in the forces. Nobody was in the forces. You decided to? Yes, I decided to join armed forces. और ये नहीं है कि जी पेरेंट्स थे तो आसान हो गया, ऐसा नहीं है. On merit, everything was on merit. That's so good. I underwent this ISSP. पूरा टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बहुत से टेस्ट होते हैं. इलिसा, व्हाट इंस्पायर्ड यू? एक ब्रेक से पहले मैं ये सवाल जरूर निकालूंगा. आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. Probably it was me joining the Navy was a deliberate decision. It's not like कि मुझे बचपन से बहुत शौक था नेवी में जाने का, लेकिन ये है कि जस्ट पहली चीज़ ये कि रिस्पेक्ट, और दूसरी चीज़ ये कि मतलब अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइन आर्म फोर्सेस. और जो नेवी का यूनिफॉर्म, आई थिंक इट्स मोर इंस्पायरिंग, द वाइट यूनिफॉर्म. दैट वाज द रीजन. ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है. वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक.
वतन वेलकम बैक। एक छोटा सा सेगमेंट हमारे पास बाकी है, जैसे कि आप सब जानते हैं 6 सितंबर के हवाले से थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं ज़रूर एक मैसेज हमारे गेस्ट से लेना चाहूँगी। हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिस वक्त हमें देख भी रही है, जो हमें ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा देखती है, फॉलो करती है, अगर उनको इस वक्त हम कुछ कहना चाहें, एक तो कैसे हम पाकिस्तान के एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं, व्हाट कैन वी डू एज इंडिविजुअल्स। हम आर्म फोर्सेस में तो है नहीं, सेलिब्रेशंस तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हम एक चीज़ तय कर लें कि हम अपने मुल्क के साथ शायद ये नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, तो वो क्या चीज़ होगी? I think just one sentence, country before self or nation before self. Actually we are self and after that is the nation, and that is the problem. अगर हम पाकिस्तान पहले है, अगर पाकिस्तान अपने से पहले होगा ना, तो everything would be right. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं ना, अगर कोई लेडी हाउस वाइफ ही है जी, तो या कोई बैंकर है या कोई शोबिज़ में है, कोई फोर्सेस में है, अपने काम को इतनी डेडिकेशन से करें और ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज। आप जो भी कर रहे हो इतनी कंसंट्रेशन से और इतनी आपका फुल सेल्फ जो है वो इन्वॉल्व हो चुका हो। मुझे लगता है कि मैं तो कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, सफ़ीर नहीं सही है, वो सही पाकिस्तानी नहीं है, मैं हूँ। ये भी हम एक दूसरे के साथ करते हैं, जबकि आई शुड जस्ट एक्सेप्ट हिम फॉर हू ही इज़ है, तो वो भी उतना ही पाकिस्तानी, उसका भी इतना ही हक है इस मुल्क में रहने का, जो वो करना चाहता है वो अपनी फ्रीडम के साथ। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ अपने काम के साथ आप इंसाफ करें, यानी आप ज़रूरी नहीं है कि सब फोर्सेस में ही हो, आप जो टीचर हैं, आप बैंकर हैं, आप जिस जहाँ पर भी हैं, अपने आप को वहाँ प्रूव करवाएं और ख़ुद को प्रूव करवाएं कि अपनी वर्थ को शो करें, एंड देन यू कैन ब्रिंग अ चेंज। ठीक है, बिल्कुल सही, दैट्स वेरी ट्रू। आलिया, सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान जाएं, उनकी तस्वीरें देखें, उनके लेक्चर्स सुने, बच्चों को ले जाएं। I feel as Pakistanis we need to stop looking for shortcuts. ठीक है। We should believe that everything happens with hard work, understand the value of hard work and be willing to do that hard work. And always remember that united we stand. United we stand. क्योंकि एक रिएक्शन में सुबह से देख रही थी, आज छुट्टी नहीं है, ये दिन तो छुट्टी का होता था, तो मैंने कहा तुमने करना क्या था, सोना था, तो तुम काम कर लो इस मुल्क के लिए, थोड़ा सा जाओ, कमा लो, कुछ मेहनत कर लो, टाइम वेस्ट कर ले, वही ना, हम सीवीयू चले जाएं। एग्जैक्टली, हमें कुछ करके जो खुशी मिलती है ना, मतलब कोई काम करके, कोई अचीवमेंट के बाद, वो खुशी जो है ना, वो बिल्कुल सही, पॉजिटिव खुशी। सभी तुमसे तो मैसेज दूंगी, तुम हमारे साथ हो अभी इस घर में थोड़ी देर के लिए। सर, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कुछ हीरोज़ के बारे में पढ़ें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अपने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, या हमारे टेलीविज़न चैनल्स को बनानी चाहिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ अब जो हमारे वाकई में उन हीरोज़ को आगे लेकर आएँ, जिनके हम सिर्फ नाम जानते हैं लेकिन आगे शायद कुछ जानते नहीं हैं, उनको वापस, जो 65 में जिन्होंने हमारे लिए जंग लड़ी, जो उन्होंने कहा, जो हमारी माइनॉरिटी से भी थे कुछ लोग, वो भी मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि इससे यूनिटी पैदा होती है। आपको पता चलता है कि ठीक है, ये बेशक हिंदू था लेकिन इसने पाकिस्तान के लिए काम किया, ही वाज फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी, ही डिड समथिंग फॉर दिस कंट्री, उसकी भी थोड़ी सी ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आपसे कह रही हैं, बिल्कुल ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें पास्ट में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती थी। इन आवर चाइल्डहुड देयर यूज्ड टू बी अ प्रोग्राम निशाने हैदर पे एक प्ले बनता था और एवरी ईयर बिल्कुल होती थी। अब वो चीज़ें शायद थोड़ी सी कम हो गई हैं, क्योंकि प्रॉब्ली अगेन दैट्स नॉट टू ग्लैमरस टू शो। और फाइटिंग इज ग्लैमरस, हम एक दूसरे को लड़ते हुए बहुत दिखाते हैं। No, we show how to host a perfect wedding, I guess. That's everybody's aim and ambition in life these days. Oh my God. और हम उन लोगों को याद करते हैं सिर्फ 6 सितंबर को या प्रॉब्ली 14 अगस्त को, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल सही है, प्रॉब्ली दैट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, well, हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा वो जज्बा पैदा किया जाए कि आज के रोज़ वाकई में कोई एक किताब उठाएं या कोई अपने बच्चों को कोई ऐसी किताबें गिफ्ट करें या कुछ जाने, कुछ समझने की कोशिश करें। सिटीजन्स आर्काइव इज़ ऑलवेज देयर नाउ, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इदारा है जो बहुत सारी चीज़ें हमारी तारीख के लिहाज से जो है वो कलेक्ट कर रहा है कि हम लोग जाके कुछ सीख सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, हमारे लिए करते रहिएगा। थैंक यू मैडम, वेरी नाइस मीटिंग यू एज यूजुअल। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे और सफ़ीर को किचन की तरफ भी ले जाएंगे। किचन क्या, ठीक है जी, मुलाकात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। Chai Joe
6 सितंबर यौम दिफा। आयशा हमारे पास एक बार फिर मौजूद यहाँ पे। बहुत बातें की हमने हमारे नेवी ऑफिसर्स से, सफ़ीर के साथ, आलिया साहिबा से। हमारी छोटी सी कोशिश थी आयशा कि लोगों तक ये मैसेज तो पहुँचाएं कि पाकिस्तान हमारा है, हमें से बहुत प्यार है, लेकिन आगे जाके वो जो जज्बा, असल जो जज्बा होता है कि आप अपने मुल्क का झंडा देख के आपकी आंखें भर आती है कि आपको समझ में आई ये बात। वो हमें थोड़ी सी कोशिश की थी और सफ़ीर में वो बात है थोड़ी सी, बहुत दिल से तुमने अपने मिली नगमे सुना। थोड़ी और हो जाएगी, थोड़ी और हो जाएगी। मिली नगमे सुन के थोड़ा थोड़ा हमें भी वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज जो भी बनाऊंगी वो ग्रीन बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल, ग्रीन के अलावा कुछ जज्बे के साथ ही होना चाहिए। आज मैं बनाऊंगी पिस्ताशियो पार्फे। पार्फे पूरी दुनिया में बड़े शौक से खाया जाता है, दही से भी बनता है, क्रीम से भी बनता है, व्हिप्ड क्रीम से भी बनता है। तो हम एक नई चीज से बनाएंगे, पता है किस चीज से? यहाँ पे मेरे पास है पिघली हुई पिस्ताशियो आइसक्रीम। दिस इज आइसक्रीम जिसको हमने पिघला के रखा हुआ है। आई वांटेड टू बी वेरी सिंपल हम रखना चाहते थे। अच्छा, इसके अलावा हमने पिस्ते लिए, पिस्तों का हमने छिलका हटा लिया और छिलका हटाने के बाद हमने उसको जो है वो ग्राइंड कर लिया। हाँ, तो इससे एक बड़ी फेमस आइसक्रीम है कराची में जो कि मुझे अनुषा ने रेकमेंड की थी, पिस्ताशियो आइसक्रीम। वो जाके मैंने खाई और मैं सोच में पड़ गई कि इसमें क्या है क्या है क्या है। तो मज़ा आया, अमेजिंग। खैर ये उससे करीब करीब नहीं है, लेकिन उसमें मुझे ये फील हुआ था कि उसमें पिस्ताशियोज को उन्होंने इस तरह से उसका पेस्ट भी ऐड किया हुआ था, लाइक देयर वाज नो छिलका ऑफ पिस्ते, पेस्ट था। अच्छा, इसके अलावा मैं ये करूंगी एक्चुअली क्योंकि इसका कलर भी ग्रीन होगा, तो आज के दिन के लिहाज से जो आयशा ने कहा था कि कुछ ग्रीन होना ही चाहिए, प्लस यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट बना के रखा हुआ था, तो फॉन्डेंट की मदद से मैंने जो है वो इस तरह के कटर्स यूज करके स्टार बनाया है। उसके अंदर हमने जो है वो एक और स्टार छोटे छोटे सा बनाया है। अच्छा, साथ में ये जेल कलर है। जेल कलर का फायदा ये होता है कि बहुत ही कम ऐड होता है और बहुत प्यारा सा इसका कलर होता है, नॉर्मल फूड कलर नहीं है। दिस इज जेल कलर। ये हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं एंड ये एकदम से जैसे ही ये मिक्स होना स्टार्ट होगा इसका कलर आना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस इज गुड इनफ। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे। ओ यस, इसको मिक्स करके रखेंगे। हल्के से पिस्ताशियोज ऐड कर देंगे इसमें ताकि थोड़े थोड़े से मुंह में आते हुए फील हो। अच्छा, हम लेयर लगाएंगे। एक तो हम ग्रीन की लेयर लगाएंगे, दिस इज ग्रीन, एंड अब एक वाइट लेयर बनाते हैं विच इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, वनीला एसेंस हम यूज करेंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। साथ में हम इसमें टेट्रा पैक वाली क्रीम इस्तेमाल करेंगे एंड जितनी फैटनिंग, वेरी फैटनिंग। मैं तो गाना सुनाने आया था। नहीं, मुझे भी आ जाएगा ये वाला। अच्छा, पता है गाना गाने के लिए डाइट होनी चाहिए, अच्छा खाना। और जब हम असेंबलिंग करेंगे ना अनुषा, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कि मैं असेंबल कर रही हूँ और सफीर गाना सुना रहे हैं, है ना? ये असेंबल आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। गिटार तो हमने रख दिया, तुम गिटार बगैर भी गा सकते हो यार, गा भी सकते हो। गा भी सकता हूँ गिटार के बगैर। हाँ बिल्कुल, भी गा सकते। सिंगर तो वही होता है जिसके लिए गिटार जरूरी ना हो। ऐसे ड्रम्स या बना लिए, गिटार का हम काम कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, अब इसकी लेयरिंग करेंगे हम। ठीक है, लेयरिंग के लिए हम क्या गाना शुरू कर दें इसका? ओह यस कर दें। ग्रीन वाइट वाइट ये है, ऊपर फॉन्टेंट लगाएंगे। दिल पाकिस्तान। तो ओके, फर्स्ट आई पिक माय गिटार। मतलब कि ये वो ऐसा गाना है दिल पाकिस्तान जो आपके ख्वाबों में भी, ओह यस, आपको पढ़ाई के वक्त भी, आपको टेलीविजन देखते वक्त भी, कभी भी, आपको पेपर्स में भी कभी भी। लेकिन अभी 2 मिनट के बाद शुरू करते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये हमारा आखिरी सेगमेंट चल रहा है सर। मैं कहीं आगे पीछे हो गई हूँ, लॉस्ट हो गई हूँ। अच्छा, हमारे पास एक ब्रेक है बीच में ना, ये आखिरी सेगमेंट है। अच्छा, ये मैं जब तक दिखा देती हूँ कि इस तरह के ना छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं जिसमें आपको फॉन्डेंट्स मिलते हैं। तो ये आपको लोकली पाकिस्तान से भी मिल सकता है, बाहर के मुल्क में अगर कोई रहता है तो लिपस्टिक और शूज़ के अलावा जो है वो ये भी मंगवा सकते हैं। एक्चुअली एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कुछ कभी भी कुकिंग की है तुमने? नहीं, थोड़ी सी भी? बिल्कुल नहीं। तो अम्मा अब्बा तो तुम्हारे पंजाब में। हाँ, तो घर में कौन पकाता है कुछ? यहाँ कराची में बर्गर जिंदाबाद, टेक अवे जिंदाबाद। क्या हो रहा होगा इस पेट में सर? नहीं, मैं इतना नहीं फूडी नहीं हूँ, मैं बहुत लिमिटेड। अच्छा, तुम जिंदा रहने के लिए खाते हो, खाने के लिए जिंदा नहीं रहते? नहीं, बस सही है, ये ठीक है फिर। दैट वर्क्स फाइन। ओह वाओ, नाइस। ठीक है जी, तो देयर यू गो, आवर पार्फे इज ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसकी प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा काम करते हैं। यहाँ पे आज हमारे सेगमेंट्स जो हैं आज शॉर्ट काफ़ी हो गए थे क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस डे जो है उसकी सेलिब्रेशन पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। साथ ही साथ मैं चाहूँगी सफीर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे आओ ना, बहुत लंबे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आपके साथ यहाँ भी खड़ा होकर लंबे ही लगूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉन न्यूज़ एंड थैंक यू चाय टोस्ट और होस्ट अनुषा और शेफ आयशा और बिजली। उसकी तबीयत सही नहीं 2 दिन से, बाय द वे
इंशाल्लाह कल वो। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ डिफेंस डे सेलिब्रेट करके, और I love to work with you guys again. Sweet. Thank you so much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन जैसे कि हमें एलिया साहब ने कहा कि अपने मुल्क का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अपने से ज़्यादा अगर पाकिस्तान से प्यार किया जाए तो शायद हम अपने आने वाली नस्लों के लिए और अपने लिए भी ये जगह बेहतर बना सकें। हमारा ही फ़ायदा होगा अगर हम अपने से ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करें। बिल्कुल, और अपने मुल्क में थोड़ी सफाई रखें। सफाई नशीमान है, बिल्कुल सफाई रखें। Be और clean. जो मैंने ईद के बाद देखा है ना, गाय के सर यहाँ जाते जाते मैं उनके सर को देख के अल्लाह हाफिज़, ठीक हो, खैरियत से, सफाई। Alright, so हम जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। कुछ कहना चाहिए आप जाते जाते? मैं ये कहना चाहूँगा कि I love you पाकिस्तान, I love my people, I love my country, और अपने मुल्क को साफ रखें और पॉजिटिविटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। जी चलें चलें चलें। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की कली में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा